तो दोस्तों आज मार्च की 5 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत से कुछ एक ऐसे पौधे, नर्सरी के ऐसे प्लांट्स जिनको आप मार्च के मंथ में बाय कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं नर्सरी से, जिनको नर्सरी से इस मौसम में परचेज़ करना सही रहता है। रीज़न क्या रहता है, इस मंथ में आपको नर्सरीज पर जो मिक्स वैरायटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे पौधे दिखाई देते हैं जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, ख़ासतौर पर विंटर सीज़न के, जैसे कि आप ये बटर कप रेनिकुलस का पौधा देख रहे हैं। इसके अलावा इस मौसम में बहुत से ऐसे पौधे रहते हैं जो परमानेंट तो रहते हैं, लेकिन उनके का जो खिलने का उनका जो समय रहता है वो केवल विंटर सीज़न रहता है। और गर्मी के मौसम में या तो वो बहुत छोटे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो कुछ एक ऐसे पौधों में इस तरह से गुलाब के पौधे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन से पौधे इस मौसम में आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, किनको आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ एक जो समर फ्लावरिंग प्लांट्स जिनकी सीडलिंग्स इस समय पर आप ग्रो कर सकते हैं या फिर उनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, वो सब शेयर करूंगा। कौन कौन सी सीडलिंग्स इस समय पर नर्सरी पर आना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके अप्रॉक्सीमेट क्या प्राइजेस रहते हैं, ये सब आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉन्सिटिया के पौधे से। पॉन्सिटिया में नर्सरीज पर आपको दो तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक तो इस तरह से बॉल पॉन्सिटिया और ये दूसरी वाली वैरायटी। दोनों में जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल रहती हैं। ख़ास जो बात रहती है वो इस तरह से इनके जो कलर्स हैं इस मौसम में सनलाइट गिरने पर बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये मौसम इनके बहुत अच्छे से खिलने का और चलने का रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी का मौसम आने लगेगा इनके जो लीव्स हैं वो अपना कलर जो है वो चेंज करने लगती हैं। तो इनको गर्मी के मौसम में स्पेशल केयर चाहिए होती है, थोड़ा सा खास देखभाल चाहिए होती है। तो इसलिए आपकी चॉइस है, अगर आपका एरिया थोड़ा सा ठंडा है तो आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, इस मौसम में इस तरह से डेलिया के आपको बड़े बड़े जो नर्सरीज पर फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलेंगे और इनमें बहुत से जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं। सबसे बड़े फ्लावर वाला अगर कोई पौधा बताऊं आपको सर्दी के मौसम में आता है तो वो डेलिया फ्लावर रहता है। डेलिया को भी आपकी मिक्स चॉइस है, अगर आप किसी ठंडे इलाके से हैं तो ये लगभग अप्रैल तक या मई तक भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी गर्म एरिया से हैं तो ये जो पौधे हैं इनके जो बल्ब्स हैं आपको बाद में सेव करने पड़ेंगे। इनकी जो लाइफ है वो केवल मार्च तक रहेगी। सेम यही कंडीशन इस तरह से रेनिकुलस के पौधों में भी रहती है। रेनिकुलस के हो गए आपके पास, या फिर इसी तरह से जेरेनियम के पौधे रहते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन कुछ एक ऐसे पौधे रहते हैं जो बहुत हार्डी रहते हैं। उनको आप इस मौसम में अगर ग्रो कीजिएगा तो वो लंबा चल जाते हैं। जिस तरह से अगर आप देखेंगे ये जो गजनिया के फ्लावर्स रहते हैं ये बहुत हार्डी रहते हैं और गर्मी के मौसम में भी ईजिली ये सर्वाइव कर जाते हैं। थोड़ी सी इनको जो एक्स्ट्रा केयर है वो बरसात के मौसम में चाहिए होती है। तो इस तरह के कुछ जो पौधे रहते हैं ये नर्सरीज पर कम रेट में भी मिलते हैं, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो लंबी रहती है। इसी तरह से सेम डायंथस के पौधे रहते हैं। इसी तरह से हाइब्रिड अगर कलंचो की बात करूं तो ये जो पौधे रहते हैं इनको खास एक ट्रिक से जो है वो गर्मी के मौसम में सेव करना पड़ता है, थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है। तो ये भी पौधे गर्मी के मौसम में सर्वाइव कर जाते हैं। हालांकि ये जो मौसम है इनकी कटिंग से इनको मल्टीप्लाई करने का भी रहता है, तो इस मौसम में इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कलंचो या कलंकोई के इस तरह से हाइब्रिड पौधे अगर आपको नर्सरीज पर थोड़े से कम दाम में या सही रेट में, रीजनेबल रेट्स में दिखाई दें तो आप इन पौधों को बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सकुलेंट पौधों की। तो सकुलेंट में भी बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। मोस्टली जो सकुलेंट्स हैं वो मॉनसून तक तो बहुत इजीली सर्वाइव करते हैं, लेकिन मॉनसून के मौसम में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आती है। अगर बात करूं ख़ास तौर पर इस तरह से क्रेसुला ओवाटा की, तो क्रेसुला ओवाटा हालांकि शुभ पौधा माना जाता है, इसको लकी प्लांट माना जाता है ग्रो करने के लिए, लेकिन अभी ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। लेकिन मॉनसून के सीज़न में इसको थोड़ी सी स्पेशल जो केयर है वो चाहिए होगी। तो इस तरह से आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़े से हार्डी जो प्लांट्स रहते हैं, जो थोड़े से हार्डी सकुलेंट्स रहते हैं, उनको परचेज़ कीजिए, उनको ग्रो कीजिए। इस मौसम में ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी कर जाते हैं। जैसे आप इस पौधे में नोटिस कीजिएगा, ये देखिए इसके ऊपर से ये जो बेबी प्लांट्स हैं ये ग्रो करना स्टार्ट कर गए हैं। तो इस मौसम में ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। गर्मियों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला, फ्लावरिंग करने वाला और सारा साल चलने वाला ये जो पौधा रहता है ये फ्लेम वाइन रहती है, इसको फ्लेम वाइन बोलते हैं। इस तरह से देखिए इसमें जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई आग जल रही हो, धूप के अंदर इसको रखना पड़ता है और बहुत तेज़ी से ये ग्रो भी करता है। तो ये परफेक्ट टाइम है। इस तरह से जो हाइब्रिड इनकी वैरायटीज़ रहती है इनको आप ग्रो कीजिए। ये छोटे पौधों में ही बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट कर देती है।
अगला जो नंबर आता है दोस्तों इस तरह से इक्ज़ोरा के पौधों का। इक्ज़ोरा का जो पीछे सर्दी का मौसम था वो रेस्ट या डोरमेंसी का था, लेकिन अभी इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस तरह से इक्ज़ोरा में बहुत से जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं और बहुत अच्छी या हैवी फ्लावरिंग भी करता है ये पौधा। तो इस समय आप परफेक्ट सीज़न है, इस इक्ज़ोरा के पौधे को परचेज़ कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इंडोर फ्लावरिंग प्लांट्स के शौकीन हैं तो पीस लिली एक बहुत ही सुंदर ऑप्शन है। पीस लिली सारा साल चलने वाला पौधा रहता है और सेमी शेड इसको बहुत पसंद रहता है। हल्का सा सॉइल में मॉइस्चर दीजिए। इस तरह से इस समय इसका जो मेन फ्लावरिंग सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है और ये पौधा अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, खुद को मल्टीप्लाई करेगा, इसकी जो नई ग्रोथ है वो निकलने लगेगी। पीस लिली पर ऑलरेडी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल भी हैं, तो आप इस मौसम में पीस लिली को भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इस मौसम में गुलाब की बहुत खूबसूरत सी जो वैरायटीज़ हैं वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा गुलाब का पौधा चाहते हैं जो बिल्कुल इंसेक्ट या पेस्ट फ्री रहे तो इसके लिए आप देसी गुलाब को देख सकते हैं। नहीं तो इस तरह से जो मिनिएचर रोजेज़ रहते हैं ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो आप चाहें तो इस मौसम में इस तरह से मिनिएचर रोजेज़ को भी ग्रो कर सकते हैं। मिनिएचर रोजेज़ में जो खास बात रहती है, इनकी जो फ्लावरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इंडोर की अगर बात करूं तो इंडोर पौधों का भी ये ग्रोइंग सीज़न रहता है। बहुत से ऐसे पौधे थे जो पिछले कुछ समय में रेस्ट या डोरमेंसी में थे, लेकिन अब उनकी धीरे धीरे आपको जो ग्रोथ है वो निकलती हुई दिखाई देगी। ख़ास तौर पर क्रोटॉन में सर्दी के मौसम में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर बात करूं तो एग्लोनिमा की वैरायटीज़ ख़ास तौर पर बिल्कुल डल सी हो जाती हैं सर्दी के मौसम में। लेकिन अभी जो ये पौधे हैं ये ग्रोथ करने लगेंगे तो इस समय पर आप इनको रीपॉट कर सकते हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं। बात करूं तो क्रोटॉन के अंदर बहुत सी जो वैरायटीज़ हैं वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहती हैं, तो आप क्रोटॉन की किसी भी वैरायटी को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अरेलिया का भी जो पौधा रहता है दोस्तों ये एक बहुत अच्छी शेप में डेवलप करता है। सर्दी का मौसम इसका भी थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी का था। ये जो आप देख रहे हैं इसको गोल्डन बॉल अरेलिया बोलते हैं। इसकी जो खास बात रहती है, इसकी जो शेप है थोड़ी सी ट्रिमिंग करने पर एक बॉल की तरह डेवलप कर जाती है। तो इसको आप इस मौसम में ग्रो कीजिए, इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा कामनी के जो पौधे रहते हैं, ये मरैया पैनिकुलाटा की जो वैरायटीज़ रहती हैं ये बहुत ख़ास ऑप्शंस रहती हैं आपके गार्डन के लिए। कामनी में बहुत तरह की वैरायटीज़ रहती हैं और मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर भी की थी कामनी की वैरायटीज़ को लेकर, कौन सी वैरायटी को ग्रो करना सही रहता है और वो फ्लावरिंग करती है या नहीं करती। तो आप उन वीडियोज़ को सर्च कीजिएगा, वीडियोज़ आपको ईज़िली जो है वो चैनल पर मिल जाएंगी। अडेनियम के पौधे को ग्रो करने का ये जो मौसम रहता है ये बहुत ही खास रहता है। अडेनियम में ग्राफ्टेड, नॉन ग्राफ्टेड, अरेबिकम की वैरायटीज़, इस तरह से बहुत सी जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल रहती हैं। तो ये मौसम अडेनियम के पौधों का भी ग्रोथ का सीज़न है। आप अपने पुराने पौधों में भी देखिएगा तो आपके पौधों में जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली होगी। तो इस तरह से अडेनियम के पौधों को भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप गमले में ग्रो करने के लिए कुछ बेल वाले पौधों की तलाश में है तो जैसे मैंने आपको फ्लेम वाइन स्टार्टिंग में ही दिखाया था, इस तरह से ये ब्लीडिंग हर्ट रहती है। ब्लीडिंग हर्ट भी हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। इस तरह से इसके जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं, तो इस मौसम में इसको ग्रो करना भी बहुत सही रहता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ समर फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो समर फ्लावरिंग में सबसे पहली जो ऑप्शन रहती है ये जीनिया की रहती है। जीनिया के जो सीडलिंग्स हैं या सीड्स हैं, इस समय पर आप ईज़िली इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं। सीडलिंग्स की अगर प्राइस की बात करूं तो जो ये सीडलिंग्स के प्राइस रहते हैं ये इनकी वैरायटीज़ पर या फिर लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। मोस्टली आप लगा लीजिए सीडलिंग्स के जो छोटे बड़े साइज़ के जो प्राइसेस रहते हैं वो 5 से लेकर 10 रुपये, 5 to 10 रुपीज़ रहते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जीनिया की रहती है। जीनिया हैवी फ्लावरिंग प्लांट रहता है। उसके बाद आप इस तरह से पोर्सलेन या पोर्चुलाका की जो सीडलिंग्स रहती है इनको इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों ये कॉक्सकॉम्ब है, जिसको मुर्गा कलगी बोलते हैं। इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी जो सीडलिंग्स हैं इनको आप इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्मोस की बारी आ जाती है। कॉस्मोस का जो प्लांट है ये भी बहुत अच्छा हैवी फ्लावरिंग प्लांट रहता है। इसके अलावा आप इस तरह से कॉस्मोस के जो पौधे हैं इनको ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो सीडलिंग्स हैं बहुत जल्दी से मैच्योर भी हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो ये देखिए ये पोल्का डॉट का प्लांट है। इसको पोल्का डॉट बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको इसकी जो सीडलिंग्स हैं ये नज़र आएंगी। पोल्का डॉट समर हार्डी प्लांट रहता है, गर्मी का मौसम इसको पसंद रहता है। कोशिश करूंगा मैं इन सभी पौधों की जो फ्लावरिंग पिक है वो सब आपको स्क्रीन पर दे दूं। हालांकि जो पोल्का डॉट का पौधा है ये फ्लावर्स तो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत खूबसूरत सी रहती हैं। उसके बाद अगली जो ऑप्शन रहती है दोस्तों इस तरह से ये
विंका हाइब्रिड की रहती है। विंका भी बहुत बढ़िया ऑप्शन रहती है गर्मी के मौसम में, और हैवी फ्लावरिंग प्लांट रहता है। हालांकि देसी जो विंका है, जो नॉर्मल वैरायटी रहती है, वो आपको रोड साइड ईजिली दिख जाती है, कहीं पर भी नदी नाले के आसपास आपको लगी हुई भी दिखाई दे जाएगी। लेकिन ये जो हाइब्रिड रहती है, इसमें बहुत से जो कलर ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरह से हाइब्रिड जो विंका रहता है इसको ग्रो कीजिए, ये देखने में बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इस तरह से कोचिया की बारी आ जाती है। कोचिया भी हालांकि एक ऑर्नामेंटल टाइप है, ग्रीनरी को लिए हुए रहता है, लेकिन हार्डी रहता है। तो कोचिया को भी इस मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है आने वाले मौसम में बहुत अच्छा सा दिखाई देगा। और इस वीडियो के लास्ट में अगर बात करूं तो इस तरह से सनफ्लावर के सीडलिंग्स रहती हैं। सनफ्लावर के बीज आप ग्रो कीजिए, सीडलिंग्स ग्रो कीजिए। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। सभी पौधे, ये मौसम बहुत ही ख़ास है और सूटेबल टाइम है। इस समय पर आप सभी तरह के जो प्लांट्स हैं वो ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनके जो प्राइजेज़ हैं वो 5 से लेकर 10 रुपये तक वेरी करते हैं। तो इस तरह से आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो इनके सीडलिंग्स हैं वो सर्च कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो इनके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।